नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरोग्य मंत्र में। मैं हूं नीरजा। दोस्तों, आपने अक्सर डॉक्टर साहब को ये कहते हुए सुना होगा कि आपकी अग्नि मंद है या फिर आपकी अग्नि तेज है। आखिर क्या है ये अग्नि और क्या इसका रोल है हमारी पाचन क्रिया में? आइए आज इसी विषय पे बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। और इससे पहले मैं उनसे बातचीत शुरू करूं और आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराऊं, मैं याद दिलाना चाहूंगी आप सबको हमारा नंबर, जो कि इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। वो है 0129404004। आप इस नंबर पे हमें कॉल कीजिए, अपना नाम और नंबर रजिस्टर कराइए। जीवा के एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको कॉल करेंगे और आपसे करेंगे डिटेल में आपके रोगों के बारे में बातचीत। आइए बात करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आज हम हमारे कार्यक्रम में बात करेंगे किसी रोग के बारे में नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के बारे में, आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है अग्नि, जो हमने आप ही के मुंह से सुना है, आपसे ही सीखा है। लेकिन आज हम और थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि क्या है ये अग्नि। देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय लिया है और आपने कहा कि किसी रोग के बारे में बात नहीं करेंगे जी, लेकिन अग्नि ही जो है, मैं कहता हूँ कि रोग और स्वास्थ्य का जो मूल है वो अग्नि ही है, आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें। क्योंकि अग्नि अगर आपकी दुरुस्त है, अग्नि अगर स्वस्थ है, भोजन ठीक से पचेगा, धातु निर्माण अच्छा होगा और धातु अच्छे होंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। धार्यते इति धातु या धारणात इति धातु, इसे कहते हैं जो धारण करते हैं, जो शरीर को धारण करते हैं, उनको धातु बोला जाता है। तो अगर धातु अच्छे हैं तो शरीर स्वस्थ है, और अग्नि अगर विकृत है तो आम बनेगा। और आम को तो हम कहते हैं कि आम का एक जो है दूसरा नाम है आमय, रोग का नाम है आमय, जो आम से पैदा हो वो रोग है। तो अग्नि ही जो है रोग और निरोग के बीच में जो है, जो एक निर्णायक एक कॉन्सेप्ट जो आप कहें जी, वो अग्नि ही है। और बड़ा अच्छा विषय है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए कि अग्नि क्या चीज है और कैसे आप अपनी अग्नि को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके बारे में आज गंभीरता से हम बातचीत करेंगे, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, तो हम आपसे जरूर जानेंगे कैसे करें हम इसे स्वस्थ। लेकिन आइए बात करते हैं हमारे पहले कॉलर से, जानते हैं उनके रोग के बारे में। नमस्कार जी। जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। उर्मिला वैष्णव। कहाँ से बोल रहे हैं उर्मिला जी? दुर्ग। अच्छा, पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। मेरा सवाल वही सांस के बारे में पूछा था मैंने जी, तो वही पूछना था। अभी तो मैं दवा ले रही हूँ आपके यहाँ से। नहीं, दवाई तो ले रहे हैं, लेकिन आपका प्रश्न क्या है, क्या जानना चाहते हैं? उन्हीं से डॉक्टर साहब को पूछना चाहती थी। और हाँ पूछिए ना। छाती में कभी कभी भारीपन लगता है जी, वो सब भी पूछना था। तो अभी 15-20 दिन से दवाई खा रहे हैं ना जीवा से? जी जी जी। तो कोई बात नहीं, अभी दवाई खाइए आराम से। जहाँ तक मैं आपको समझा सकता हूँ, ये जो आपने कहा कि छाती में थोड़ा सा जो है जकड़न हो जाती है, तो 2-3 कारण लगता है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, 2-3 कारण इसके अक्सर होते हैं। कई बार जो है, और जो मैंने सांस फूलने वाली बात बताई थी, जैसे चलने फिरने से जी या कुछ काम करने से उस समय होता है। जी, मैं आपको जरा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि एक तो जो है जकड़न हो जाती है एसिडिटी की वजह से। अगर जलन हो पेट में, खट्टी डकारें आती हो, उससे भी छाती में जकड़न हो जाती है। दूसरा जो है, आपकी अगर मांसपेशियों में कुछ टाइटनेस हो, अकड़ाहट हो, उसकी वजह से भी अकड़ाहट हो जाती है कभी कभार जो हम ऐसा भी देखते हैं कि गर्दन में सर्वाइकल प्रॉब्लम होने से आगे तक की मसल्स टाइट हो जाती हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि आपको, जैसा कि आपने कहा कि सांस आपका फूलता है, थोड़ा सा आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो कभी आपके चेस्ट में, आपके फेफड़ों के अंदर अगर कंजेशन हो, बलगम वहाँ जम गया है, बलगम सूख गया है, उसकी वजह से भी आपको जकड़न हो सकती है। तो औषधि आपको जो दी गई है हमारे डॉक्टर्स के द्वारा, उसको खाइए, 15 दिन आपने खाइए, डेफिनेटली आपको आराम आएगा उससे। अभी मैं एक चीज़ आपको ये बता देना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसके साथ साथ मालिश जरूर करिए। सरसों के तेल में लहसुन पका लीजिए और उससे थोड़ी मालिश करिए। छाती में भी करो, कमर में भी करो, गर्दन में भी करो। और साथ में बहुत बढ़िया है कि ठंडी चीज़ बिल्कुल मत खाइए। ठंडी मतलब बर्फ़ की ठंडी चीज़, बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें भी मत खाइए, तीखी चीज़ें भी मत खाइए, ठीक है?
ठीक है उर्मिला जी, और जैसे कि आपने कहा कि आप दवाई खा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि दवाइयों के साथ आपको डाइट चार्ट और एक लाइफस्टाइल प्लान यानी कि जीवन शैली की योजना अवश्य मिली होगी, उसका पालन आप निरंतर कीजिए और आयुर्वेद में अपनी श्रद्धा रखिए तो आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। जी डॉक्टर साहब, तो आप सबसे पहले हमें बताइए कि ये अग्नि कहाँ स्थापित होती है हमारे शरीर में? देखिए, शरीर में, पूरे शरीर में ही अग्नि है। हमारे शरीर में जो टेम्परेचर है वो अग्नि तत्व से ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्य अग्नि है हमारे शरीर में, जो सबसे मेन अग्नि है वो पेट के अंदर है, जठर जिसको हम कहते हैं, इसलिए उसको जठराग्नि कहते हैं। हमने कई बार आपको जिक्र किया इस शब्द का, जठराग्नि यानी कि जो जठर में रहती है। और मुख्य रूप से समझें इसको तो हमारे पाचन के साथ इसका कॉन्टेक्ट है। हमारे पाचन शक्ति जो है वो हमारी अग्नि ही है। दूसरी अग्नियाँ जो हमारी हैं, धातु अग्नि उनको बोलते हैं। हमारे शरीर में 7 प्रकार के धातु बनते हैं जो हम भोजन खाते हैं, उससे पचने के पश्चात रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, और ये 7 धातुओं की एक एक अग्नियाँ होती हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व जो है हमारे शरीर में। आपने सुना होगा कि शरीर 5 तत्व है, 5 तत्वों से बना हुआ है। तो जो हम बाहर से खाते हैं भोजन, उसमें भी 5 तत्व हैं, उनकी अग्नियां हैं 5 की, वो हमारे 5 तत्वों को नरिश करती हैं, उनको पोषित करती हैं। जो हम बाहर की चीज़ें खाते हैं वो जो है हमारे शारीरिक तत्वों में मिलन उनका क्या कब होगा, जब वो अग्नि उनको पचा करके हमारे शरीर में एसिमिलेट करेगी, उनको शोषित करेगी, और वहाँ पर उनको जो है अग्नि हमारे 5 तत्वों को बढ़ाएगी। तो इस प्रकार से 13 प्रकार की अग्नियां मुख्य रूप से हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पूरे शरीर में ही अग्नि तत्व है। आप देखें तो जगह जगह एक छोटी सी जो कोशिका हमारी है, छोटी सी जो सेल है, उसके अंदर भी बहुत सारा जो है मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसके अंदर भी अग्नि है। जो सेल की जो बाहर की परत है, जो जिसके प्रति जिसमें आदान प्रदान चल रहा है, बाहर से कुछ भोजन आ रहे हैं, कुछ टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, वो जो सेल की जो मेम्ब्रेन है, जो उसकी बाहर की परत है, वहाँ पर भी अग्नि है। आप देखें, आप सोचने का जो हम काम करते हैं, मस्तिष्क से, बुद्धि से जो काम करते हैं, वहाँ पर भी अग्नि काम कर रही है। जो कुछ हम जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं आप अभी हमारा प्रोग्राम, जो चीज़ें आप सुन करके लिख रहे हैं, उसको भी हजम करना बहुत ज़रूरी। आपने अक्सर सुना होगा कि ये बात कुछ हजम नहीं हुई, ऐसा कहते हैं ना, कि ये चीज़ें मैंने सुन तो ली पर हजम नहीं हुई। जी हाँ। तो इसका मतलब उस लेवल पर भी हाजमा चाहिए, वहाँ पर भी अग्नि है। यानी कि सूक्ष्म लेवल पर भी अग्नि हमारे जो थॉट्स को, हमारे विचारों को, हमारे ज्ञान को, जो कुछ भी हम जो पढ़ते हैं उसको हजम करके अगर हमने उसको आत्मसात कर लिया तो वो कहते हैं कि हजम हो गई जी। और आत्मसात आपने नहीं किया तो हजम नहीं हुई बात। तो इसलिए वहां पर भी अग्नि है। तो अग्नि ही क्या बात मुख्य चीज है। और अगर अग्नि को हम ठीक रखें जी तो हम स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेद में एक विषय है काय चिकित्सा। अच्छा। काय का मतलब अग्नि होता है, तो अग्नि की ही चिकित्सा करते हैं हम वास्तव में देखा जाए। अच्छा। तो अग्नि को हमने अगर चिकित्सा कर लिया तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। और जिसकी अग्नि की चिकित्सा नहीं हुई तो अग्नि बुझ जाएगी तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि ठंडा हो गया जी, ये तो ठंडा हो गया जी। ठंडा हो गया मतलब अग्नि बुझ गई। तो अग्नि का बहुत महत्व है। पूरे शरीर में ही अग्नि हमारे शरीर में स्थापित है। क्या बात है डॉक्टर साहब। मैं तो ये सोच रही थी कि अग्नि का कनेक्शन केवल हमारे पाचन शक्ति से ही है, लेकिन आपने तो ये बताया कि पूरे शरीर में जो पूरा मेटाबॉलिज्म सही मायने में इसका डेफिनेशन, इसका इंग्लिश वर्जन होगा तो ये स्थापित होता है। तो अभी हम आपसे और बहुत सारी बातें करेंगे। मेरे मन में कई सवाल आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम ले एक छोटा सा ब्रेक इस समय यहाँ पर। दोस्तों, हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से आज मेटाबॉलिज्म यानी कि अग्नि के बारे में। अगर आपके मन में है कोई भी सवाल किसी भी रोग को लेकर तो प्लीज हमें कॉल कीजिए हमारे नंबर पर, वो है 012940404004। हम आपसे मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा।